नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जाने वाले हैं मेडिक्लेम के फीचर्स के बारे में और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट एक्टिव वन मैक्स। तो एक्टिव वन मैक्स का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन ये उठता है, वैसे सभी लोग जानते ही हैं मैक्सिमम, कि मेडिक्लेम का यूज़ कब होता है। तो मेडिक्लेम का यूज़ होता है जब भी हम किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हो करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे मेडिक्लेम बहुत उपयोगी है। मेडिक्लेम अगर है, लिया है आपने, तो हॉस्पिटल का जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको रिएम्बर्समेंट हो जाएगा, यानी वापस मिल जाएगा। अथवा अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको वहाँ आपका मेडिकल का एक्सपेंस का बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो ये है कि मेडिकल कब काम लगता है। आप जानते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है पूरा मिलावटी है, खान पान सब ये है, नेचर बहुत ही पूरा एनवायरनमेंट ख़राब है, तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से तमाम तरीके की बीमारियां नई आ रही हैं और आप देखेंगे हॉस्पिटल भी उतने ही खुल रहे हैं। अब हॉस्पिटल उतने खुल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बीमारी ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं। और हॉस्पिटल में अगर हमारा पाँव पड़ता है, अगर जाना पड़ा किसी कारणवश, तो आप भी जानते हैं कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुए तो 50,000 लाख रुपए से नीचे का खर्च नहीं आता है। तो इससे बेटर ये हुआ कि हम अगर कोई मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वो खर्च वो खर्च जो है हुआ है वो खर्च मेडिकल कंपनी उठाएगी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है, एक्टिव वन मैक्स। तो हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर, आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो ये एक्सीडेंटल जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो फर्स्ट डे से कवर होगा। वैसे ये सभी कंपनी के लिए सेम है। 2-3 चीज़ें जो बताऊंगा मैं आपको पहले। तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे, पॉलिसी लेने के बाद कभी भी एक्सीडेंट कंडीशन में ज़रूरत पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो उसका जो भी खर्च आएगा वो पहले दिन से ही आपको मिल जाएगा, कवर होता है। दूसरा, नॉर्मली हम वेटिंग पीरियड जो लगता है, आप ये सेकंड नंबर का देख रहे हैं कि वेटिंग पीरियड 30 डेज, 2 इयर्स, 3 इयर्स, ये भी सभी कंपनी के लिए सेम ही है क्योंकि IRDA का रूल्स है। कोई फर्स्ट टाइम अगर पॉलिसी ले रहा है तो फ्रेश पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम लिया है, तो जब भी पॉलिसी लेगा उसके 30 दिन तक का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड मतलब यह हुआ कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, हैजा, कॉलरा, निमोनिया, फीवर, कोई भी सीजन के हिसाब से जो बीमारी हो रही है वो 30 दिन के बाद कवर होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो 2 साल के बाद कवर होगा, तो वो 2 साल के बाद कवर वाले में क्या क्या रहेगा उसका कुछ एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। जैसे कि हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, कैटरेक्ट हो गया, आंत में सूजन आ जाना हो गया, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर एसिडिटी की वजह से कुछ तकलीफ हो गई। तो ऐसे चीज़ें जो भी कुछ बीमारी आती हैं वो 2 साल के बाद कवर होते हैं। 3 साल के बाद मेजर सर्जरी जैसे कि अगर आप कहें तो स्टोन का ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर कहीं भी शरीर में कहीं ट्यूमर हो गया है, नी रिप्लेसमेंट की बात आती है, या पहले से कोई बीमारी है, PED है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कोई बीमारी जैसे कि BP है, अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक है, ऐसा कोई समस्या है, तो वो 3 साल के बाद कवर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों पहला और दूसरा पॉइंट है,
ये सारी कंपनी के लिए सेम है, क्योंकि ये IRDA का नियम है। आप इसका मतलब यह है कि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको 3 साल के बाद सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको कवर हो जाता है। इसके बाद ये आता है कि वैसे 2 साल 3 साल का जो वेटिंग है वो ऐसा होता भी नहीं है कि आज पता चला और आज ही ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा कि आज पता चला है, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना है, मेडिकल में ले लो और तुरंत ऑपरेशन करवा लो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए बैरियर रखा गया है कि IRDA ने नियम बनाया है कि 3 साल के बाद आपको सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, लेकिन आप कंटिन्यूटी में रहेंगे तब। दूसरी बात कहेंगे को पेमेंट, नो को पेमेंट एंड नो सब लिमिट। आप जानते होंगे कि किसी किसी कंपनी के अंदर में कुछ मान लीजिए लाख रुपए का खर्चा हुआ लाख रुपए का खर्चा हुआ, उस लाख रुपए में से 70,000 75,000 या 80,000 रुपये कंपनी पे करती थी और 10-15% 20% आपको पे करना होता था। तो न्यू इंडिया या नेशनल की पॉलिसी हुआ करती थी पहले 1,50,000 रुपये की, 2 लाख रुपए की। ऐसे में आज भी उनके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें को पेमेंट है, तो वहाँ पर कुछ पैसा आपको अपने जेब से भरने पड़ते हैं जो फिक्स है 10%, 20%, 15% के हिसाब से। यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर में आदित्य बिरला के नो को पेमेंट, कोई भी को पेमेंट नहीं है, नो सब लिमिट। हम इस डिसीज़ के अंदर में, इस बीमारी के अंदर में इतना ही पैसा देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो एक्चुअल बिल होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको किसी प्रकार का को पेमेंट और सब लिमिट इसमें नहीं है। चौथा पॉइंट पे आते हैं, रूम रेंट की बात आते हैं। रूम रेंट इस प्रोडक्ट के अंदर में 2 तरीके का है। एक तो एनी रूम है। एनी रूम मतलब आप किसी भी रूम में, आप महंगे से महंगे रूम में जाएंगे, एडमिट होते हैं तो भी किसी प्रकार का आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा, वो है एनी रूम। दूसरा ऑप्शन है सिंगल प्राइवेट AC रूम। आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उसमें सिंगल प्राइवेट AC रूम का फर्स्ट स्लैब जो होगा उसमें AC भी होगी, आपका एक रूम में आप अकेले रहेंगे, इस तरीके का आपका रूम दिया जाएगा, तो ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इनबिल्ट इसके अंदर में है, लेकिन अगर इसी में ऑप्शन दिया गया है, अगर ये आप सिंगल प्राइवेट AC रूम आप सिलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। एनी रूम मतलब कोई भी रूम, महंगे से महंगा रूम है, सूट रूम तक का हम देंगे, बट सिंगल प्राइवेट AC रूम ले लेते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम 10% कम भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है। चौथा पॉइंट बात करेंगे, एम्बुलेंस चार्ज कवर्ड है। पांचवा पॉइंट है एम्बुलेंस चार्ज कवर्ड। तो वैसे तो 108 एम्बुलेंस गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका नंबर है। गुजरात की अंदर बात करूं तो 108 जो एम्बुलेंस का नंबर है फ्री है। फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट एम्बुलेंस आपने किया है, उसका बिल सबमिट करेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, तो एम्बुलेंस चार्ज कवर्ड है। छठा पॉइंट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर्ड ओनली IPD। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर्ड ओनली IPD। दैट मीन्स ये हुआ कि आयुर्वेदिक भी कवर करते हैं, लेकिन एडमिट रह करके जो ट्रीटमेंट किया गया है वही कवर किया जाएगा। आप किसी जगह से जा करके आयुर्वेदिक दवा लेकर के यूज कर रहे हैं पतंजलि या किसी और जगह से, वो कवर नहीं होगा। वही पैसा कवर किया जाएगा जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के आपने ट्रीटमेंट लिया है, तो आयुर्वेदिक में वही कवर होगा। सातवां पॉइंट है अनलिमिटेड टाइम्स रिलोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अनलिमिटेड टाइम्स रिलोड। ये लगभग आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बीमा रकम लिया है, 2+2 हैं, मतलब 2 अडल्ट 2 चाइल्ड हैं, तो क्या होगा अगर 10 लाख का पैकेज लिया है, सम एश्योर्ड लिया है, बीमा रकम लिया है और 10 लाख रुपए यूज हो गया, तो फिर से कोई दूसरा बंदा उसी साल में बीमार हुआ, पर्सन बीमार हुआ, तो फिर से हम 10 लाख रुपए देंगे।
अभी साल बीता नहीं, दूसरे बंदे को जरूरत पड़ गई या उससे दूसरे जरूरत पड़ गई या उसी बंदे को फिर से जरूरत पड़ गई, तो हम जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार देंगे। मैक्सिमम 3 करोड़ तक का आपको हम कवर करेंगे। बट हर बार जो बेसिक इंश्योरेंस आपने लिया है उतना ही रिलोड करेंगे। आपने 10 लाख रुपया लिया है, 15 लाख रुपया लिया है या 20 लाख रुपया लिया है, तो वो 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया बार बार हम उतना ही रिलोड करेंगे। उसके ऊपर का अगर जा रहा है बिल तो आपको पे करना होगा। यानी हर हॉस्पिटलाइजेशन, जितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उतना हम बेसिक इंश्योरेंस अमाउंट देंगे। इसके बाद आता है, अच्छा, सेम पर्सन सेम इलनेस में भी ये रिलोड कवर करेंगे। सेम पर्सन सेम इलनेस, सेम पर्सन अदर मतलब सेम इलनेस अदर पर्सन में भी देंगे। ठीक है ना, कोई इसमें ऐसा ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सातवां पॉइंट ये भी हो गया। 8वां पॉइंट की बात करते हैं, अप टू 100% हेल्थ रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये फीचर्स है, वो फीचर्स है कि अगर जो बंदे ने पॉलिसी लिया है, जो एडल्ट हैं, वो लोग डेली अपने वॉकिंग करते हैं 10,000 स्टेप, यानी अपने सेहत को ध्यान रखते हैं और 10,000 स्टेप पूरा करते हैं 24 घंटे में मिला करके। ऐसा 365 दिन में से 325 दिन अगर करते हैं तो क्या होगा, ये हेल्थ रिटर्न 100% मिलेगा। अगर 325 दिन किया है तो 325 डेज एक्टिव रहे तो। दूसरा चीज, अगर यही बंदा 275 दिन एक्टिव रहा, 275 डेज, तो 50% तक हम हेल्थ रिटर्न देंगे। और वही बंदा अगर ऑन एवरेज हर महीने में 13 दिन एक्टिव रहा तो 30% हेल्थ रिटर्न देंगे। यानी अगर आप वॉकिंग करते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो हम आपको पूरा प्रीमियम माफ़ कर देंगे। वो डिपेंड करता है आप कितना वॉकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा इतना फीचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा। जीएसटी आपको पे करना होगा, जो क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो वो पे करना होगा। बेसिक प्रीमियम में ये रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ चलते हैं आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट है सुपर क्रेडिट अप टू 500% ऑफ सम एश्योर्ड। सुपर क्रेडिट 9वां पॉइंट, सुपर क्रेडिट अप टू 500% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी बीमा रकम का 500% सुपर क्रेडिट देंगे। अब सुपर क्रेडिट क्या है? सुपर क्रेडिट ये है, फीचर्स ये है, ये भी आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्लेम आए या ना आए, आपका रिन्यूअल होगा तो आपका 100% बीमा रकम ऐड कर देंगे। यानी 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा। फिर से रिन्यू किया आपने, फिर से 10 लाख रुपया ऐड हो जाएगा। तीसरी बार रिन्यू किया, फिर से 10 लाख रुपया रिन्यू हो जाएगा। ऐसे 5 साल आपने रिन्यू किया तो 50 लाख रुपया आपके उस पे पॉलिसी में ऐड हो गया है। और 10 लाख रुपया बेसिक था, यानी छठे साल अगर कोई गंभीर बीमारी भी आ गई तो 60 लाख रुपया तक का कवरेज आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 60 लाख रुपया का कवरेज मिलेगा आपको। कहाँ से? ये फीचर्स जो है सुपर क्रेडिट फीचर्स के अंदर अप टू 500% सम एश्योर्ड, ये बहुत ही यूनिक फीचर्स है कि 10 लाख की पॉलिसी लिया है और 60 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके आगे बात करते हैं, मेंटल इलनेस कवर करेंगे, HIV भी हम कवर करते हैं। इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। मेंटल इलनेस मतलब बीमारी है। एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट कवर है। एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे कि रोबोटिक सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ,
और इस तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं वो कवर्ड होता है। नॉर्मल ऑपरेशन का या फिर लेजर ऑपरेशन करते हैं या रोबोटिक सर्जरी करते हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी लेकिन फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है और उसमें जो ऑपरेशन करते हैं वो ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये भी हम कवर करते हैं। इसके साथ साथ में लार्ज कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, तो यहाँ पर आपको पूरे हिंदुस्तान में हर एक सिटी के अंदर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क मिलेगा। और हम प्रीफर करते हैं कि कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क में ही ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको फाइल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बड़ौदा जैसे छोटे शहर के अंदर बात करूं तो 100 से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क में हैं। ठीक है, बड़े से बड़े सारे हॉस्पिटल हैं। इसके साथ साथ में है क्रोनिक केयर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रोनिक केयर ये वन टाइप ऑफ राइडर कह सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। क्रोनिक केयर ट्रीटमेंट में है कि अगर किसी को बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा या कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, या फिर ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हाई बीएमआई, ठीक है, ऐसा कुछ किसी को प्रॉब्लम है, साथ ये चीज़ें हैं, तो हम ये पॉलिसी इसमें कवर करते हैं, वो भी फर्स्ट डे से। बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और हाई बीएमआई, और अगर किसी को स्टेंट पड़ा हो, एंजियोग्राफी किया हो, वो भी हम कवर करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे से। दूसरी कंपनियों में तो पॉलिसी भी नहीं देते हैं, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हम ये ऑप्शन लेकर के फर्स्ट डे से कवरेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस कवर्ड है। कभी कभी किसी का कुछ तकलीफ हो जाता है, कोई अंग खराब हो गया, कोई दूसरा बंदा दान डोनेट कर रहा है, ऐसे कंडीशन में डोनर का भी ऑपरेशन होता है। तो जो ऑपरेशन में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपनी ही पॉलिसी में डोनर का भी एक्सपेंस कवर हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड है। आपको पता होगा कि जब भी हम एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर में, तो मेडिकल का तो बिल रहता ही रहता है। कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे यूज हो रही हैं, बट वो मेडिकल के अंदर लैंग्वेज में नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ यूज हो रहा है। तो कुछ पैसे नॉन मेडिकल आइटम के तौर पर काट लिए जाते थे पहले, लेकिन इस प्लान के अंदर में इनबिल्ट है, नॉन मेडिकल आइटम्स का भी बिल पे करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं। उसके साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं 16.16 नंबर का पॉइंट है, होम ट्रीटमेंट कवर्ड है। अगर पेशेंट को मूव नहीं किया जा सकता है या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज़ में कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है कि जहाँ पे उसका एडमिशन कर सकें, ऐसे कंडीशन के अंदर में होम ट्रीटमेंट भी कवर है, केवल आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ और बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमने जो एक मेन फीचर्स बताया है, सारे चीज़ों बताने की ज़रूरत होती है एक मेडिक्लेम के अंदर में, मैंने वो सारे आपके साथ रखा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है। पूरी इंडस्ट्री में एक्टिव1 मैक्स का आज की तारीख में कोई कंपटीटर नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। और मैंने जितने फीचर्स बताए हैं, अगर आपकी पॉलिसी में क्या ये फीचर्स हैं, अगर नहीं हैं तो आप इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं आपके रिन्यूअल के टाइम पे। 1 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी हमने पॉलिसी के बारे में डिटेल दिया, आपको बहुत बेहतरीन से समझा होगा आपने। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं और इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉलिसी है और भी आगे डिटेल आपको देते रहेंगे नए नए प्रोडक्ट के बारे में। इसी के साथ अपने
इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।